हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चर। अगर आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हो तो आज के इस पेपर को आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। ये 2022 का एक इंपॉर्टेंट कोड का पेपर है, ठीक है। 801 AA ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपको इस पेपर को जरूर सॉल्व करना है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पूर्णांक 70 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और आप लोगों के पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है और 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है, जो कि निर्देश दिया हुआ है। प्रारंभ के 15 मिनट प्रसारथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले क्या होता था, पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बट आप लोगों के यही सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से कोई एक कथन सही है उसे आपको पहचान कर लिखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मैला आंचल राहुल संस्कृत्यानंद की कृति है, या मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध गोदान गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है, या जो गुनाहों का देवता है बाबू गुलाब राय की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो यहां हमारा राइट आंसर जो होगा वो यही होगा जो कि लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा है मुंशी प्रेमचंद्र का जो है ना गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। अब आप लोग देखो अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग यहां देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, खा वाला निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। देखो अब यही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ठीक है। जैसे आपका आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है, आपके पास ऑप्शन दे देगा 4, फिर आप लोग वहां बताओ। ठूठा आम किसकी रचना है, ऐसे 4 ऑप्शंस दे देगा। पेपर पैटर्न में चेंजेस किया गया है, आपके 20 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला पेपर सॉल्व कर लेना, यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के रचना का नाम लिखिए। रचनाकार के पहला प्रतिशोध है, दूसरा भूले बिखरे चित्र एंड तीसरा आवारा मसीहा, चौथा हमारा ठूठा आम। तो मैं किसी 2 का बता देता हूं और आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ठूठा आम का बता देता हूं। ठूठा आम के जो है वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। एंड आवारा मसीहा के कौन है? आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। अब इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 2 रचनाएं जरूर आएंगे इन चारों में से, इसीलिए मैं आपको ये पेपर सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। लहरों का राजहंस किस विधा की रचना है? जो लहरों के राजहंस हैं ये किस विधा की रचना है? तो लहरों के राजहंस हमारा नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा का। अगर इसके लेखक का नाम पूछा जाए तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है तो बता सकते हो? लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन है सारे 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब आपके ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वो 1-1 मार्क्स के ही आएंगे। जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखो। जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखो। जो जय पराजय रचना के जो लेखक हैं वो है उपेंद्र नाथ अशक। कौन है? उपेंद्र, ठीक है, उपेंद्र नाथ अशक, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अगला है राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा। ये इनकी रचना है। प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है? जो राजेंद्र यादव की ये एक प्रसिद्ध रचना है प्रतीक्षा, ये किस विधा पर आधारित है? तो जो प्रतीक्षा है वो बच्चा बैठी कहानी विधा पर आधारित है। किस विधा पर? कहानी विधा पर, ठीक है। ये 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखा रीति काल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक रचना का नाम लिखो, ठीक है। तो बिहारी मतराम रीति काल के ही थे एंड यहाँ 2 मार्क्स का है। अब आपसे क्या पूछ लेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा रीति काल के कवि का नाम लिखो। ऑब्जेक्टिव में आपके ऑप्शंस दे देगा रीति काल के। अब कोई एक सही होगा वो सही देगा और आपको टिक लगाना है। यहीं से ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे बोर्ड एग्जाम में। छायावाद युग के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का नाम लिखिए। एंड यहाँ देखो खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? तो ये सारा ये आप लोग 2-2 मार्क्स 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करना। अब आप लोगों का ये भैया गद्यांश जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्यांश से आपकी बार भी बोर्ड एग्जाम में 60 मार्क्स का आएगा, तो ये गद्यांश आप लोग तैयार करना। लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। 2 गद्यांश है, किसी एक का। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर सको, ठीक है। ये हमारा मित्रता से है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र, देखो मित्र आ गया तो मित्रता चैप्टर से है, कि खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो और हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, ठीक है। जैसे सुग्रीव ने राम का पकड़ा था तो छोड़ा नहीं था। एंड पकड़ना चाहिए
यहाँ मित्र हो तो प्रतिष्ठा और शुद्ध हृदय के हूं, मृदुल और पुरुषार्थी हूं, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हूं, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनमें से किसी प्रकार का धोखा ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ गद्यांश का संदर्भ लिखो। ठीक है, सबसे पहले एंड यही आएगा, जैसे संदर्भ लिखना है 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो संदर्भ में क्या है, चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। छोटा सा रेखांकित अंश है यहाँ 3 लाइन का, उसको व्याख्या करना है, हमें किस प्रकार के मित्र का महत्व देना चाहिए। तो ये गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये पेपर जरूर सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम में। अगला देखो, अगर आपको वो नहीं आता तो इसको कर सकते हो। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में रहेगा। इसलिए हमें इस भावना को जागृत रखना है कि उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों हाथ रखना चाहिए जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ देखो 3 चीजें हैं, एक संदर्भ लिखना है, एक आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, और विज्ञान का उपयोग जो है किस प्रकार की जानी चाहिए। अब देखो, अब ये भी आपका 6 मार्क्स का ही आएगा, जैसा आता था वैसे ही आएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखो। पहला का है, मानुष हो तो वहीं रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझाई, एंड पाहन हो तो वहीं गिर को, जो धरे हो कर छत्र एंड पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कलंगनी एंड कुल कदम्ब की धारण। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से आराम से संदर्भ लिखना, व्याख्या लिखना, काव्य सौंदर्य लिखना, प्रसंग लिखना, सब कुछ लिख देना, आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये नहीं आता तो इसको लिखना, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, एंड यह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुवासी, जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो ये आप लोग तैयार कर लेना कोई एक को, और आपको 6 मार्क्स यहां से कोई एक को करोगे मिल जाएगा। अब देखो, जीवन परिचय में पहले आपका 3 मार्क्स का आता था, अब आपका 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जीवन परिचय ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जोड़ लोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद लिखा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखना है। ठीक है, यहाँ जयशंकर प्रसाद का है और राजेंद्र प्रसाद एंड भगवत शरण उपाध्याय। तो यहाँ देखो, तो आप लोगों को उतना ही लिखना है, जितना पहले लिखना होता था उतना ही लिखना है, लेकिन अब इसी मार्क्स को 5 मार्क्स कर दिया गया, तो आसान कर दिया ना, लिखना उतना ही है, नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। तो लिखना अच्छे से, याद कर लेना, मैंने पढ़ा रखा है इन सबको। इसमें भी आपका ये 5 मार्क्स का आएगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 3 मार्क्स का। पहला तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो, तुलसीदास जी का मैंने बताया, याद कर लेना, एंड सुमित्रानंदन पंत का भी बताया है, एंड महादेवी वर्मा की भी बताया। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, वैसे तो बहुत आसान है, कुछ कोई एक को लिखना है तो फिर क्या दिक्कत है। ये भी 5 मार्क्स का अब की बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, लेकिन ये सब तैयार करना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए 4 मार्क्स का। अस्माकं संस्कृता सदा गतिशीला वर्तते, एंड मानव जीवनम सुगुणम ऐसा यथा समय नवम नवम एंड विचारधारम स्वाभिकरोति नवम शक्ति चा प्रयत्न। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं आता, देखो अब आपका 5 मार्क्स का ये भी आएगा और अलग से 5 मार्क्स का ये भी आएगा। पहले एक में आता था, ठीक है, सार्थ एंड प्रास्तम मित्रता हम मित्रम गृह सतः, एंड अष्टम भिक्षम एंड मित्र दानम मित्र मरेतः। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स आएगा अलग से। ठीक है, 2 रहेगा, किसी एक को करना, ये भी 2 रहेगा, किसी एक को करना। मैंने मॉडल पेपर बता दिया है, लेकिन ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, एंड जो प्रश्न पत्र में ना हो 2 मार्क्स का है, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो वो श्लोक लिखना है अपने से। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का प्रश्नों का उत्तर लिखो 2 मार्क्स का। चंद्रशेखरा एंड स्वनाम किम अग्रम पुत्र मरणम मंगलम भरम, एंड यहाँ भवती एंड भूमे गुरुत्रम किम अस्ति वीरा केन पूज्यते। तो ये तो सभी को पता है, 2 करना है, वीरा वीरड़ पूज्यते और भूमे गुरुत्रा किम अस्ति। तो इसको तैयार करना। अब सबसे बड़ी चेंजेस कहां किया गया है, सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ आपके रस हैं, यहाँ छंद, यहाँ अलंकार है, यहाँ छंद है। तो ये आप लोगों के पहले परिभाषा और उदाहरण लिखना पड़ता था। करुण तथा हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण, रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण, रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा तथा उदाहरण, ये लिखना होता था 2-2 मार्क्स का। ठीक है, बट अब क्या हो गया है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं।
ऑब्जेक्टिव का मतलब ये सारे अब आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, कौन सा आपका रस है, ठीक है, इस टाइप से आएंगे। उपसर्ग भी आपका ऐसा ही आएगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किस नहीं, 3 के मेल से लिखो। अब जैसे आपका लिखा है अनुशासन, ठीक है, अनुशासन, तो इसमें पूछेगा निम्न में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु है ना, तो इस टाइप से आपका आएगा क्या, उपसर्ग। प्रत्यय भी ऐसा ही आएगा, प्रत्यय में जैसे आपका पूछ लिया घबराहट, तो इसमें कौन सा है, हट है ना लास्ट में, तो प्रत्यय आपका हट हो जाएगा। इस टाइप से अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इन सब का। पहले आपका आता था बहुत आसान रहता था कि नहीं 2 या 3 का लिखना पड़ता था और 4 से 5 दिए रहते थे, लेकिन अब आपका क्या होगा कि ये ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। अगर आप सही बता पाओगे तो सही है, अगर गलत टिक लगाओगे तो तुरंत नंबर कट जाएगा 1 नंबर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों का भैया ऑब्जेक्टिव से आएंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव से आएंगे। निम्नलिखित में से 2 समास, समास आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा। जैसा कि यहाँ आपका 6 समास दिया, किसी 2 का लिखना था, बट अब आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे आपका देश विदेश कौन सा समास है इसमें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का तत्सम लिखो, ये भी अब आप ऑब्जेक्टिव ही आएगा। 1-1 मार्क्स का, पहले 2-2 मार्क्स का आता था, अब 1-1 मार्क्स का आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर्यायवाची, पर्यायवाची भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ये सारा आप तैयार करना। देखो आपका जैसे कमल का पर्यायवाची पूछेगा, निम्न में से ये किसका पर्यायवाची है, तो कमल का रहेगा तो कमल पे टिक लगा देना, ठीक है, ऐसे अब आएगा। देख लेना, मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी के, लेकिन ये पेपर सॉल्व कर लेना। वैसे भी आपको अगर इन सब चीजों के बारे में पता है कि कमल का पर्यायवाची क्रोध का, दिन का, नदी का, पक्षी का, तो फिर आप लोगों को वो भी पेपर आसान लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि का संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। अब ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा, तो आप लोग तैयार करना, संधि, संधि का नाम, ये सारी चीजें आप तैयार करो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का। एंड निम्नलिखित में से पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखो, मति का अथवा नदी का, किसी एक का, एंड फल का अथवा मधु का, ये 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा। आपको पंचमी विभक्ति द्विवचन लिखना 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन ये भी अब आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव से आएंगे। जैसे लिखा हुआ निम्नलिखित धातु रूप लिखना है, धातु रूप, ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा, चाहे धातु रूप हो चाहे शब्द रूप हो, ठीक है। अब आपके सबसे बड़ी बात हमें क्या लगा कि आपका जो निबंध है ना, निबंध हमें सबसे अच्छा लगा, जो कि आप लोग देखो लिखा निम्नलिखित में से 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। आप लोगों को इसमें 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। देखो अब सबसे बड़ी बात आती है, जो मेन चीज है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय का आप लोगों को निबंध लिखना है। निबंध लिखिए। अब जैसे जीवन में आप लोगों का अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, राष्ट्र प्रेम की भावना। जो बच्चे हमारे वीडियोस देखते होंगे उसमें मैंने बताया था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 3 में से किसी एक को लिखना था। ये पहले 6 मार्क्स का आता था, अब आपके 9 अंक के आएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 9 अंक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का आपका आएगा, केवल निबंध ही निबंध आएंगे, ठीक है। तो ये निबंध आप तैयार कर लेना, जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया इसी में वो तैयार कर लेना, और भी मैंने बता रखा है तो उसको देख लेना, ठीक है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देना है। देखो चाहे आप जय सुभाष खंड काव्य किसी एक का देना है। अब हर एक जिले में अलग अलग आता है, जैसे कहीं जय सुभाष आता है, बट कहीं आप लोगों का तुमुल खंड काव्य आता है, कहीं कर्मवीर आता है, कहीं मुक्ति दूत आता है, कहीं मेवाड़ केसरी, कहीं मेवाड़ मुकुट आता है, कहीं आप लोगों का ज्योति जवाहर। देखो हमारे इधर तो भैया ज्योति जवाहर आता है, कहीं आपका ज्योति जवाहर आता है, ठीक है, एंड कहीं आप लोगों का मातृभूमि, ऐसे करके आप लोगों का आता है, हर एक जगह अलग अलग। तो ये है हमारा क्लास 10 हिंदी का 2022 का पेपर। देखो अब आप लोग ये 2023 में मैंने इसलिए कहा है कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 2023 में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि तैयार कर लो। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही अभी और भी पेपर्स देखेंगे, सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ताकि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।